अस्सलाम वालेकुम। अब हम फ़ैराडेज़ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ैराडेज़ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तो फ़ैराडेज़ फ़ैराडेज़ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फ़ैराडेज़ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रोलिसिस होती है और इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इलेक्ट्रोलाइट का एक कंपोनेंट ए नोड पर डिपॉजिट हो जाता है या डिज़ोल्व हो जाता है या वहाँ से गैस की शक्ल में लिबरेट हो जाता है, और दूसरा हिस्सा के थोड पर सॉलिड शक्ल में डिपॉजिट हो जाता है या उसी इलेक्ट्रोलाइट में डिज़ोल्व हो जाता है या वहाँ से गैस शक्ल में लिबरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इलेक्ट्रोलाइट के जो कंपोनेंट्स एनोड और कैथोड पर डिपॉजिट, डिज़ोल्व या लिबरेट होंगे तो उनकी कितनी मिक़दार डिपॉजिट या डिज़ोल्व होगी या लिबरेट होगी, तो उसका पूरा दारोमदार, पूरा इन्हिसार किस पर है? अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से जितनी बिजली गुजर रही है उस पर ही उसका सारा इन्हिसार है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? वो ये है कि द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ substances डिपॉजिटेड, सब्सटेंसेस की वो मिकदार जो कि डिपॉजिट होती है, डिपॉजिटेड, डिज़ोल्व या वो उसी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होती है, आर लिबरेटेड या वो लिबरेट होती है गैस की शक्ल में, इज़ डायरेक्टली लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स। कहाँ पर? इलेक्ट्रोड्स पर। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलिटिक मेल्ट। इसमें दो चीज़ों का रिलेशन पैदा किया गया है। पहली चीज़ ये है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड, डिज़ोल्व्ड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स, के सब्सटेंस की वो मिकदार जो कि इलेक्ट्रोड्स पर या तो वो डिपॉजिट होती है सॉलिड शक्ल में या वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाती है, और लिबरेटेड या वो गैस की शक्ल में खारिज हो जाती है इलेक्ट्रोड से, तो उसकी वो मिकदार ज़्यादा होगी या कम होगी, उसका पूरा इन्हिसार किस पर है? उसका इन्हिसार है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन में से जितनी बिजली गुजर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सॉल्यूशन में ज़्यादा बिजली गुजर रही है तो इलेक्ट्रोड्स पर ज़्यादा मिकदार डिपॉजिट होंगे या डिज़ोल्व होंगे या लिबरेट होंगे। अगर सॉल्यूशन में से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से कम इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है, कम बिजली गुजर रही है, तो कम बिजली के गुजरने की वजह से इलेक्ट्रोड्स पर कम सॉलिड डिपॉजिट होंगे या कम सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोड्स की जगह पर डिज़ोल्व होंगे या कम सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोड्स से लिबरेट होंगे। इसको हम इस तरह
बयान कर सकते हैं। इसको इस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की वो मिकदार जो कि क्या हुई है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, वो जमा हुई है, डिपॉजिट हुई है, डिज़ोल्व हुई है, और लिबरेटेड या वो खारिज हुई है गैस की शक्ल में, और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, कहाँ पर, इलेक्ट्रोड पर। तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passing through इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलिटिक मेल्ट। तो सब्सटेंस की कितनी मिकदार डिपॉजिट होगी या डिज़ोल्व होगी या लिबरेट होगी, कहाँ पर, इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बिजली की ज़्यादा मिकदार, ग्रेटर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के गुजरने की वजह से इलेक्ट्रोड्स पर ज़्यादा मिकदार डिपॉजिट होंगे या डिज़ोल्व होंगे या लिबरेट होंगे। और अगर इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से कम बिजली गुजर रही है, तो कम बिजली के गुजरने की वजह से, कम इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से इलेक्ट्रोड्स पर कम मिकदार डिपॉजिट होगी या डिज़ोल्व होगी या वहाँ से लिबरेट होगी। अगर आप सब्सटेंस की वो अमाउंट जो कि इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुई है या डिज़ोल्व हुई है या लिबरेट हुई है, उसको आप m से रिप्रेजेंट कर दें, यानी मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, सब्सटेंस की वो मिकदार जो कि डिपॉजिट हुई है या लिबरेट हुई है या डिज़ोल्व हुई है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से जितनी बिजली गुजर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस बिजली की मकदार को हम Q से जाहिर करते हैं, वेयर Q इज़ द चार्ज, इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अमाउंट ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। तो क्या हुआ, सब्सटेंस की वो मकदार जो कि डिपॉजिट हुई है या डिज़ोल्व हुई है या लिबरेट हुई है, वो चार्ज के या इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हम जानते हैं कि वेयर Q इज़ द चार्ज इन कूलम, Q क्या है, ये चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी की मिकदार है, कौन से यूनिट्स में, कूलम्स में। तो ये Q जो है ये बराबर है, Q इट इज़ इक्वल टू I दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। जबकि क्या है, I इलेक्ट्रिक करंट है कौन से यूनिट में, एम्पेयर्स में, और टाइम ये T क्या है, ये टाइम है कौन से यूनिट में, सेकंड्स में। जब एम्पेयर्स, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर्स में टाइम के साथ इन सेकंड्स में मल्टीप्लाई होता है, तो उससे जो मिकदार बनती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम Q कहेंगे, दैट इज़ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, दैट इज़ चार्ज इन कूलम्स। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस Q की जगह हम I मल्टीप्लाइड बाई T लिख सकते हैं। सो ये इस तरह भी हो सकता है कि दैट इज M, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, लेकिन Q की जगह हम I मल्टीप्लाइड बाई T लिख सकते हैं। तो I T
दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। सो m इज इक्वल टू z multiplied by I multiplied by t. This is equation number 4, where what is this z? This z is proportionality constant. ये z क्या है? ये proportionality constant है, where this z is proportionality constant and is called और इसको इस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको क्या कहते हैं? इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। दिस z is proportionality constant and this is called electrochemical equivalent। इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या इस z को अब हम डिफाइन करते हैं कि ये z या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है। ये z या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट z, इसको डिफाइन करते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिकल equivalent that is Z। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सब्सटेंस की वो अमाउंट है जो कि इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुई है जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से 1 कूलम चार्ज गुजरता है। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में 1 कूलम चार्ज के गुजरने की वजह से जितनी अमाउंट इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होती है या वहाँ से लिबरेट होती है, तो उस अमाउंट को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या Z कहते हैं। सो द amount of substance डिपॉजिटेड, सब्सटेंस की वो मिकदार जो कि डिपॉजिट हुई है, जमा हुई है, डिज़ोल्व हुई है, और लिबरेटेड या वहाँ से गैस की शक्ल में खारिज हुई है, लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। कहाँ पर? इलेक्ट्रोड पर। एट इलेक्ट्रोड bypassing 1 coulomb charge through electrolytic solution और इलेक्ट्रोलिटिक मेल्ट। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से जब हम 1 कूलम चार्ज या 1 कूलम बिजली गुजारते हैं, तो 1 कूलम बिजली के गुजारने की वजह से इलेक्ट्रोड पर तो कुछ ना कुछ मिकदार जमा होगी। तो 1 कूलम चार्ज के गुजरने की वजह से इलेक्ट्रोड पर जो मिकदार डिपॉजिट होती है या वहाँ से लिबरेट होती है, तो उस मिकदार को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, Z से इसको हम जाहिर करते हैं। इसको हम मैथमेटिकली किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? मैथमेटिकली हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। हमें पता था इक्वेशन नंबर 4 से कि इक्वेशन नंबर 4 के मुताबिक m इट इज़ इक्वल टू z इंटू IT। ये था इक्वेशन नंबर 4, और हमें पता था कि ये IT किसके बराबर है? multiplied by I multiplied by T, और m it is equal to Z, और ये IT किसके बराबर था?
ये I मल्टीप्लाइड बाई टी ये चार्ज के बराबर था, तो इस I मल्टीप्लाइड बाई टी की जगह हम वापस चार्ज लिख सकते हैं Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अगर इस Q की मिकदार इफ Q इट इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर ये Q 1 कूलम के बराबर हो जाए तो Q की जगह 1 लग जाएगा, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई Z, सो इट इज इक्वल टू M is equal to Z। This is equation number 6। So ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी Z ये वो मास है जो कि इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होती है या डिसॉल्व होती है या वहाँ से लिबरेट होती है। कब? जब सॉल्यूशन में से 1 कूलम चार्ज, जब सॉल्यूशन में से 1 कूलम चार्ज गुजरता है और 1 कूलम चार्ज के गुजरने की वजह से जितनी मिकदार डिपॉजिट होती है इलेक्ट्रोड पर या लिबरेट होती है या डिसॉल्व होती है, तो उस मिकदार को हम Z यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं।